हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आए। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए हमारी कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का नाम है खूंखार दानव। एक गाँव में एक बड़े ही खूंखार दानव ने अपना आतंक फैला रखा था। वो रात में जब चाहे गांव में घुस जाता था और इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। उसकी इस खौफनाक हरकत से गांव का हर इंसान बहुत डरता था। इसलिए उसके आतंक से छुटकारा पाने के लिए सारे गांव वाले इकट्ठे हुए। काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद भी गांव वालों के पास कोई समाधान नहीं निकलता है। उस विशाल दानव से लड़ने के लिए कोई भी सामने नहीं आ रहा था। दानव के सिर्फ नाम से ही गांव वालों के बीच दहशत फैल जाती थी। इसलिए उससे टकराने की हिम्मत कोई भी जुटा नहीं पा रहा था। बिना किसी समाधान के ही सारे गांव वाले अपने अपने घर निकल जाते हैं। रोज की तरह खूंखार दानव गांव में आता है। उसकी आहट सुनते ही सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके छुप जाते हैं। दानव ताज़ा मांस की तलाश में गांव के चक्कर लगाने लगता है। तभी उसको इंसानी मांस की सुगंध आई। इंसान की सुगंध सूंघते सूंघते दानव जंगल की ओर निकल जाता है। जहां जाकर वो देखता है एक आदमी पेड़ के नीचे सो रहा है। उसे देख दानव बहुत खुश होता है। इतने में वो आदमी उठ जाता है और अपने सामने इतने विशाल दानव को देखकर घबरा जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। जब उसे समझ आ जाता है कि दानव उसे छोड़ेगा नहीं तो वो उससे बचने के उपाय के बारे में सोचने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे अपनी दादी के सिखाए गए मंत्रों की याद आती है, जिससे वो किसी की भी आंखों में जलन उत्पन्न कर सकता था। तभी उसने मंत्रों को इस्तेमाल करने की सोची। हो जाए इस दानव की नसों में हलचल और हलचल से उत्पन्न हो इसकी आंखों में जलन। आदमी के मंत्र पढ़ते ही दानव की आंखों में जलन होने लगती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ गांव तक पहुंच जाती है और सभी गांव वाले डरते डरते जंगल में आ जाते हैं। जब वो सारे वहां पहुंचते हैं तो दानव की बुरी हालत देख वो सब हैरान हो जाते हैं। इतने में वो दानव वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी गांव वाले उस आदमी से उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है, मैं व्यापार के लिए पास के ही गांव से आया हूँ। मैं शहर जा रहा था। रात बहुत हो गई थी तो मैंने सोचा कि यहाँ थोड़ा विश्राम कर लूँ, लेकिन ये खूंखार दानव यहाँ आ गया। ये सुनने के बाद गांव वालों ने उस दानव को अकेले ही धूल चटाने का राज पूछा, जिस पर उसने बोला, आदमी बताता है, मेरी दादी एक तांत्रिक हैं। उन्होंने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए छोटे छोटे मंत्र सिखाए हुए हैं। उसकी बदौलत आज मैं जिंदा हूँ। ये सब सुन गांव वालों ने उस आदमी से उनकी मदद करने पर, जिस पर उस आदमी ने उनकी सबकी मदद के लिए अपनी दादी को बुलाने का वादा किया। आदमी की बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही खुश हुए। अगले ही दिन वो आदमी अपनी दादी को गांव में ले आता है। गांव वालों सारी बातें सुन दादी ने बोला, दादी कहती हैं, आप सबको आज रात को मिलकर एक बड़ा यज्ञ करना पड़ेगा। उस यज्ञ को करने पर उस दानव की ताकतें कम हो जाएंगी। उसके बाद मैं सब संभाल लूँगी। दादी की बात मानकर सब रात में यज्ञ करने की तैयारी शुरू कर देते हैं। रात होते ही खूंखार दानव बदला लेने के लिए फिर से गांव में आता है। सबको एक साथ देख वो बहुत खुश होता है और सोचता है कि आज इन सब का काम तमाम करूँगा। दानव को देखकर सभी डर जाते हैं, लेकिन वो अपनी पूजा बंद नहीं करते और यज्ञ करते रहे हैं।
खूंखार दानव हंसता हुआ कहता है, हा हा हा, क्या बात है, आज तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है? हा हा हा, कोई नहीं, जब मैं एक एक करके तुम लोग को खाना शुरू करूँगा तब तुम लोग को पता चलेगा। लेकिन जैसे ही दानव उनके पास जाता है तो उसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिस वजह से उसका शरीर हिल भी नहीं पाता और वह वहीं गिर जाता है। इतने में दादी वहाँ आकर दानव को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है, लेकिन दानव गांव छोड़ने के लिए साफ मना कर देता है और सबसे बदला लेने की भी धमकी देता है। जिस पर दादी उसे बोलती है, मुझे पता है तेरी जान तेरी नाभि में है, अगर मैं वहाँ वार करूँ तो तू अभी का भी भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये बात सुनकर दानव घबरा जाता है, लेकिन अपने घमंड में आकर वो गांव छोड़ने से मना कर देता है। ये देखकर दादी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो दानव की नाभि पर अपने जादुई डंडे से वार कर देती है और दानव वहीं मर जाता है। ऐसे दानव अपने घमंड में चूर होकर अपनी मौत को खुद ही आमंत्रित कर देता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि साथ मिलकर अगर कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी आप सभी को कैसी लगी, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट देकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।